स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी। आज से ग्रंथ प्रहलाद चरित्र होली पर विशेष आरंभ कर रहे हैं। कल भी होगा, कल भी सत्संग चालू रहेगा। प्रथम शीश हरि गुरु को नाऊं, कहूँ कथा जो आज्ञा पाऊं। भगवंत भगत को जस विस्तारो, करो अवलोकन ध्यान विचारूं। चार जुगन के चारों वेदु, ऋज यजुर साम अर्थ वेदु। 52 अक्षर ओंकारा, तीन लोक बहुविध विस्तारा। चार वर्ण चारु आश्रमा, तिनके कइये नाना धर्मा। एकत जोग एक जिग दृढ़ावे, एक तीरथ बर्तन सूचित लावे। एकत कहे दान पुण्य को, एकत कहे उदार कर जीव को। हिंदू तुर्क कहे राह दोई, सतगुरु मिले तो एके होई। राम भगत बिन राम नियारा, ये उल्ले जग के व्यवहारा। भगवत धर्म न जाने कोई, जब लग कृपा करे नहीं सोई। चिंतामणि क्यों मोल बिकाई, कल्प वृक्ष के घर जाई। पारस कहो कुन को चाहे, काम धेनु को निर्वाहे। कर्म धर्म करि राम न पावे, जो मन बच कर्म करि मन न लगावे। यही विधि साध कहे उपदेशु, शंकर ब्रह्मादिक अरुषेशु। कह रहे महाराज की मैं सबसे पहले हरि को और गुरु को शीश नवाता हूँ। गुरु ऐसे हैं जो हमको हरि से मिला दिए। गुरु गोविंद दोनियों खड़े, कांके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो मिलाए। राम का रचा जीवड़ा, 84 में जाए। सतगुरु हंदा संतदास, मिले ब्रह्म के माए। राम के रचे हुए जीव तो 84 में दुख पा रहे, और जिसको सतगुरु का ज्ञान मिल गया उनको ब्रह्म में मिल गए हों। यानी वो 84 के दुख से भी मुक्त हो गए। तो सबसे पहले मैं शीश किसको नवाता हूँ? गुरु को शीश नवाता हूँ, जो मेरे लिए हरि है। गुरु ही हरि है और हरि ही गुरु है। दोनों में कोई मेरे लिए भेद। और कहूँ कथा जो आज्ञा पाऊँ, और मुझे सतगुरु आज्ञा करे तो मैं ऐसी अद्भुत विलक्षण प्रहलाद चरित्र भगत की कथा में सुनाता हूँ। भगवत भगत को जश विस्तारो, मैं क्या करूं? भगवान और भगत दोनों एक ही। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक। बपू यानी शरीर एक ही है, लेकिन एक ही शरीर के चार नाम, एक ही चीज के चार पर्यायवाची। भक्ति, भगत, भगवंत और गुरु, ये एक ही, अलग अलग इसमें से कुछ भी, खाली पर्यायवाची है। नाम अलग अलग है, शरीर एक ही है। आपका शरीर एक ही है, एक ही शरीर है, दो तो नहीं है। तो आपका पुत्र आपको पिता कहता है, और आपके पिता आपको बेटा कहते हैं। शरीर तो एक ही है, लेकिन नाम तो अलग अलग पुकारने सब। यानी एक ही तत्व को, एक ही ब्रह्म को चार अलग अलग नामों से पुकार रहे। तो भगवत भगत को जस विस्तारो, तो मैं क्या करता हूं? ये कथा करके भगवान का और भगत का दोनों के जश का मैं विस्तार करता हूं। भगत के जस को सुनाना, भगत की महिमा करना, भगवान की ही महिमा करना है। क्योंकि भगवान भगत से अलग नहीं है, भगत भगवान से अलग नहीं।
करी अवलोकन ध्यान विचारूं। इस प्रकार का मैं अवलोकन करके उनके ऊपर ध्यान लगाकर और विचार करता हूं। चार जुगन के चारों भेदु, ऋज यजुर साम अर्थ वेदु। कहने कि 4 जुग हुए हैं और 4 वेद हुए हैं। चारों वेदों के अंदर बहुत सार की बातें बता रखी हैं, बहुत ज्ञान की बातें बता रखी। चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डारियो, मर्जीवा बिन परतन लादे, 55 जन्म गंवाए। 4 वेद ज्ञान के समुद्र है और इसके अंदर अथाह ज्ञान भरा हुआ है, हीरे भरे हुए हीरे। लेकिन हीरो को निकालने वाला कौन है? जो मर्जीवा बनता है, गहराई तक जाता है, उसे ही हीरे मिलते हैं। गुरु के ज्ञान को धारण कर। तो 4 जुगन के चारों भेदु, ऋज यजुर साम अर्थ वेदु। और क्या करे? 52 अक्षर ओंकारा। ये ओंकार है ना, ध्वनि, ध्वन्यात्मक शब्द, उसी से सारे 52 अक्षर हुए हैं। बिना ध्वनि के 52 अक्षर नहीं होते हैं। और 3 लोक बहु विस्तारा, और उसी से तीनों लोकों का विस्तार हुआ है, उसी से तीनों लोक बने हैं। तो 4 वर्ण, चारों आश्रम, और वर्ण भी 4 है और आश्रम भी 4 है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, 4 वर्ण 4 आश्रम। और तिनके कई नाना धर्मा, और सबके अलग अलग धर्म बताए, अपने अपने वर्ण का, अपने अपने आश्रम का, किस प्रकार से किसको किस में रहना चाहिए। इस 3 लोक में, 14 भवनों में सुख पूर्वक रहने की कला वेदों में बताई। सबको अपने अपने धर्म का पालन करते हुए इस संसार में रहना चाहिए। सबको अपना अपना काम करते हुए इस संसार में रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको अपना अपना काम सौंप के भेजा। हाँ, ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण। तो ये सब किसका काम कर रहे हैं? भगवान ने सबको अपना अपना काम दे के भेजा है, तो सब किसका काम कर रहे हैं? नहीं, हम तो हमारा करते हैं। हम हमारा करके उसका अहंकार भी करते कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, इसका अहंकार भी करते ना। काम सब भगवान का कर रहे हैं और सब भगवान की आज्ञा से आए, हम हमारी मर्जी से आए होंगे नहीं। और सब एक काम करवा लग जाते, एक दिन षष्ठी को चल रहा। लेकिन हम अहंकार कर लेते हैं कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ। तो कह रहे 4 वर्ण 4 आश्रम, तिनके कई नाना धर्म, एकत जोग एक जिज्ञ दृढ़ावे, एक तीरथ व्रतन सूचित लावे। कह रहे हैं कि एक योग की बात कहते हैं, एक यज्ञ की बात कहते हैं, एक तीर्थ की बात कहते हैं, एक व्रत की बात कहते हैं। एकत कहे दान पुण्य को, एक कहते दान पुण्य करना अच्छा होता है। एकत कहे उद्धार कर जीव को, और दूसरा कहता है कि तू अपने जीव का उद्धार कर, यदि मनुष्य शरीर पाया है तो। हिंदू तुर्क कहे राह दोई, कोई कहते हिंदू से मुसलमान विपरीत चलते हैं एकदम। हिंदू पूरब को अच्छा मानता है, मुसलमान पश्चिम को अच्छा मानता है। हाँ, हिंदू के सारे काम सूरज के अनुसार होते हैं, मुसलमान के सारे काम चांद के अनुसार होते हैं। जब हिंदुओं की शादियों के मुहूर्त नहीं होते, तब मुसलमानों की शादियों के मुहूर्त होते हैं। सब उल्टे काम होते हैं, दोनों विपरीत रहा है। लेकिन क्या करें महाराज, सतगुरु मिले तो एके होई। इनके हद के व्यवहार अलग है हिंदू के मुसलमान के, लेकिन यदि सतगुरु मिल जाए, चाहे हिंदू को मिल जाए चाहे मुसलमान को मिल जाए, दोनों का मूल ज्ञान एक ही है, मूल व्यवहार एक ही है,
मूल तत्व एक ही है, मूल आत्मा एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। तो कह रहे कि ऐसे सदगुरु मिले बिना आपको सच्चे राम की, सतराम की, अविनाशी की भक्ति नहीं मिलती है। आपको शरीरधारी राम की भक्ति मिलती है, देहधारी राम की मुक्ति मिलती है, आपको आपसे अलग राम की भक्ति मिलती है। यानी सेकंड पर्सन राम, फर्स्ट पर्सन तो आप हो, सेकंड पर्सन राम, थर्ड पर्सन राम, उसकी भक्ति मिलती है सदगुरु मिले बिना। तो महाराज कह रहे हैं कि जब तक आप स्वयं राम नहीं हो जाओ तब तक सेकंड पर्सन राम, थर्ड पर्सन राम की भक्ति करने से आप कभी राम में मिले ही नहीं सकते, आप राम से अलग ही रहो। तो केवल भक्ति चाहिए, केवल भक्ति। अच्छा, आपको अविनाशी पति मिल जाए तो आपको क्या लाभ है बताओ? नसीब सदा सुहागन रहूंगी फिर। आप तो मर जाओगे, आप कैसे रहोगे सदा सुहागन? पति है अविनाशी, तो आप थोड़े अविनाशी। उसको तो मानना है। अरे आपको अविनाशी पति मिल गया जो कभी नहीं मरता, हाँ, आपको क्या लाभ हुआ अविनाशी पति का? आप तो मर जाओगे ना, वो नहीं मरेगा, अविनाशी पति नहीं मरेगा, लेकिन आप तो मर जाओगे ना। आपको क्या लाभ हुआ? जब आप मर गए तो उसका सुख कैसे लोगे? सदा सुहागन कैसे रहोगे? माँ भी उसके साथ रहेगा। कैसे रहोगे? आप मर गए फिर क्या सुख लोगे? वो शरीर की दृष्टि होगी। अरे दो पर्सन है, एक पर्सन पति, एक पर्सन पत्नी। तो आप अविनाशी पति को प्राप्त कर लीजिए जो कभी मरे ही नहीं, हमेशा जवान रहे, ऐसा पति आपको मिल गया एक। लेकिन आपका शरीर तो बालक से जवान होगा, बूढ़ा होगा, फिर मरेगा कि नहीं मरेगा? तो फिर वो अविनाशी पति जिसका शरीर हमेशा जवान रहता है उससे कैसे सुख लोगे? आप मर गए थे। शरीर बढ़ेगा ना, हम अपने मन को उसके अनुसार अविनाशी बनाएंगे। अरे महाराज कह रहे राम भक्ति बिन राम नहीं आ रहा। आपको सतराम की भक्ति नहीं मिलेगी जब तक आप स्वयं अविनाशी नहीं हो जाओ, तब तक अविनाशी पति मिलने का भी कोई लाभ। भगवान अविनाशी है लेकिन आप अविनाशी नहीं हो, आप तो मरने वाले हो। आपको क्या लाभ भगवान से मिलने का, अविनाशी का क्या लाभ, क्या फायदा आपको? आप तो मर जाओगे थोड़े समय बाद, फिर अविनाशी भगवान को पुकारने का क्या फायदा? क्यों पुकारते? महाराज के राम भक्ति बिन राम नियारा। ऐसे सतराम की भक्ति के बिना, अविनाशी की भक्ति के बिना, जब तक आपको आपका अविनाशी स्वरूप नहीं मिल जाए, न मरने वाला स्वरूप, आप स्वयं न हो जाओ, तब तक आप राम से अलग हो, सतराम से अलग हो। न मरने वाला आपको बनना है, तब जाके काम बनेगा। तो राम भक्ति बिन राम नियारा। ऐसे सतराम की भक्ति के बिना, स्वयं अविनाशी हुए बिना आपको अविनाशी परमात्मा नहीं मिलेगा। आप जब तक देह बने रहोगे, मरने वाले बने रहोगे, तब तक आपको वो देह वाला राम ही दिखेगा, मरने वाला राम ही दिखेगा, न मरने वाला राम नहीं नजर आएगा। तो सदगुरु आपको अविनाशी राम बना रहे हैं। आप अविनाशी राम होकर ही अविनाशी हो सकते हो। राम भक्ति बिन राम नियारा, ये उल्ले जग के व्यवहारा। शरीर के व्यवहार, शरीरधारी राम तो संसार के व्यवहार है। एक राम दशरथ घर डोले और एक राम घट घट में बोले। एक राम का सकल पसारा और एक राम है सब सुन्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का। हाँ, तो उस पर तो कोई विचार नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम भक्ति बिन राम नहीं आ रहा। और ऐसे चौथे राम की, सतराम की भक्ति किए बिना आप राम जी में कभी नहीं मिल सकते, राम जी से अलग ही रहोगे और अलग ही उस राम जी की भक्ति का सुख लेते रहोगे, देह धरते रहोगे, देहधारी राम का सुख लेते रहोगे। तो कह रहे ये उल्ले जग के व्यवहार, ये तो सब जग के व्यवहार है। तीन राम है लोक व्यवहार, लोक यानी संसार के जग के व्यवहार। उन जग के व्यवहार को करके आपको कुछ हाथ आने वाला, क्योंकि यहाँ इस जग से कुछ लेके ही नहीं जा सकते आप, सब छोड़ के ही जाना पड़ता है। ले जाते हो साथ,
ऋतु आयो ऋतु ही जासी भूख को प्यासो नागो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले। भागो रे ओरी जोता तो महाराज कह रहे भगवत धर्म न जाने कोई, क्या कह रहे महाराज, सच्चे भगवान का धर्म तो कोई जानते ही नहीं, सब झूठे धर्म में ही उलझे हुए हैं। झूठे धर्म को ही सच्चा नहीं, हद के धर्म को यानी व्यवहार के धर्म को ही यानी करनी के धर्म को ही, क्रिया के धर्म को ही करके कहते हैं कि हमने तो हमारा धर्म ध्यान कर लिया, नित्य कर्म कर लिया, भक्ति कर ली। महाराज ये करने से कुछ ही नहीं होगा, कर लो कितने। चल दान कर दिया वो कर दिया ये कर दिया। जब तक आप भगवत धर्म नहीं, जब तक आप स्वयं भगवान नहीं हो जाओ, भगवत धर्म क्या, ये आत्मा जब तक परमात्मा नहीं हो जाए। तन देवल बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। ऐसा तन रूपी देवल के अंदर आप परमात्मा को नहीं पालो। इससे पहले आपने हाँ, तो भगवत धर्म न जाने कोई, ये धर्म तो कोई जानते ही नहीं, क्योंकि ये धर्म तो आंखों के द्वारा दिखता नहीं, कैसे जानेंगे। ये धर्म तो कानों के द्वारा सुनाई देता नहीं, कैसे जानेंगे। इस धर्म को तो मुंह से बोल नहीं सकते, कैसे जानोगे। इस धर्म को तो हाथ से पकड़ नहीं सकते, कैसे जानोगे। इसलिए महाराज कहने के बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा ये धर्म। जो आंखों से देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, कर सकते हैं, वो उसमें सदगुरु की जरूरत ही नहीं है, वो तो आप खुद ही कर लेते हो। तो भगवत धर्म न जाने कोई, जब लग कृपा करे नहीं सोई। जब तक सदगुरु आपके ऊपर कृपा नहीं करे ज्ञान की, तब तक आपको वो अविनाशी होने का पता ही नहीं है। आप अपने आप को मरने वाला नाशी ही मानोगे। ये गुण साधन ते नहीं होई, कोई करने से, कोई क्रिया करने से ये लाभ आपको मिलने वाला नहीं, अविनाशी होने का। कोई करनी क्रिया आपको अविनाशी नहीं बना सकती। तुमरी कृपा पाई कोई सदगुरु के ज्ञान की कृपा होवे हमारे पर, तब जाके हमें हमारे अविनाशी होने का बोध होवे। तो सतगुरु भगवत धर्म न जाने कोई, जब लग कृपा करे नहीं सोई। जब लग सदगुरु की कृपा नहीं हो, सदगुरु के ज्ञान की कृपा हमारे नहीं हो, तब तक हमें वो असली धर्म, असली स्वरूप का बोध ही नहीं होता। कोई बतावे तब बोध हो, बिना बताए तो नहीं होगा। करे चिंतामणि क्यों मोल बिकाए। चिंतामणि बाजार में मिलती होगी, ले आओ, जाओ खरीद के। और किसी के पास होगी तो बेचेगा क्या, ये बता। वो खुद ही चिंतामणि रखेगा ना अपने पास ही, खूब माल बनाएगा। वो तो अनमोल है चिंतामणि, तो उसका तो अथा पार अथंग धन है चिंतामणि में। भाई चिंतन करो ना हाजिर, तो मोल मिलेगी बाजार में आपको पैसा देके। तो ऐसे ही गुरु का ज्ञान आपको बाजार में मोल मिलेगा पैसा देके। हम तो पैसे से खरीदना चाहते हैं, कथा करा के 5 लाख 10 लाख में मिल जाएगा आपको, मोल कभी नहीं मिलेगा। चिंतामणि कभी, ये सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा वहां पर। संसारिक आनंद मिलेगा, गाने बजाने का सुख मिलेगा, कानों का सुख मिलेगा। हमेशा बड़े बड़े पैसे वाले आके जय किशोर का बुलाते हैं, 10 लाख रुपए खर्च करके, बाबू दादा कहते हैं मिलता खुद भी नहीं है, 10 लाख खर्च कर दे और गाड़ी खो दी उन्हें। महाराज के चिंतामणि मोल नहीं बिकती है। आपको सच्चा ज्ञान पैसा देके मिलने वाला नहीं है। चिंतामणि क्यों मोल बिकाई, कल्प वृक्ष कहाँ के घर जाए। कल्प वृक्ष को क्या पड़ी जो किसी घर जाके उगेगा बेचारा। चला पे गया तो उसी को जानकारी नहीं है, उसे समझ ही नहीं पाएगा। पारस को कहो गुण को चाहे, काम धेनु को निर्वाहे। कह रहे कान धेनु को कौन रख सकता है। मिल रहा है। हाँ, पारस किसको चाहता है, जो पारस उसके घर जाए। पारस को क्या पड़ी, जिसको चाहिए हुआ हो। वो कह रहे कर्म धर्म करी राम न पावे, जो मन बच कर्म करी मन न लगावे। कह रहे कर्म और धर्म तुम कितना ही कर लो, करनी और क्रिया कितनी ही कर लो, हद के व्यवहार तुम कितने ही कर लो, मुहूर्त तुम कितने ही साध लो, राम मिलने वाला। कर्म धर्म करी राम न पावे, राम मिलेगा ही नहीं तुमको कर्म धर्म करके, क्योंकि कर्म धर्म में राम है ही नहीं, करनी क्रिया में राम है ही नहीं।
हद के व्यवहारों में राम है ही नहीं। वो तो लौकिक व्यवहार है, संसार में सुखपूर्वक रहने के लिए किए जाते हैं। महाराज कह उसकी भी मैं मना ही नहीं करता हूँ, करो आपको संसार में सुखपूर्वक रहना है तो, लेकिन आपको अपने आत्मा का कल्याण करना है, आपको आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, एक में एक करना, अरस परस करना है, दीदार करना है, उसके लिए आपको सदगुरु की जरूरत है। संसार में सब तो यहाँ रह जाओगे, फिर आगे क्या होगा? आगे वो दूसरे में तो वहाँ फिर वही परेशानी, अभी अपने परेशानी तो वही रहेगी ना। तो अब अपने लिए क्या आदेश दिया महाराज ने? जो मन बच कर्म करी मन न लगावे, मन से, वचन से, कर्म से हम हमारे मन को केवल और केवल सदगुरु के ज्ञान को सौंप दें, इतना ही काम है। कह सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए। सदगुरु शरण प्रीत कर रही हो तो आपके मन को कहाँ लगाना है? सदगुरु के, सदगुरु में मत लगा देना, उनके शरीर में मत लगा देना, कि सदगुरु का शरीर भी जाने वाला है, वो भी रहने वाला नहीं है। सदगुरु के ज्ञान में लगा देना। तो मन बच कर्म करी मन ने लगावे, ऐ विधि साध कहे उपदेशु। ये उपदेश सब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन कहते हैं। शंकर ब्रह्मादिक अरुशेषु, शंकर भगवान भी यही कहते हैं, ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं, शेष जी महाराज भी यही कहते हैं, कोई दूसरा बात ही नहीं करते हैं। तो इस स्वरूप के बोध को हम करके अजर अमर अविनाशी हो सकते हैं। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान आज होली के अवसर पर प्रहलाद चरित्र के माध्यम से रामचरण जी महाराज हमें सुना रहे हैं, और हमें श्रवण करके हमें भी अविनाशी पद को प्राप्त करना है। श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम।